भोजपुरी की मशहूर लोक सिंगर और कलाकार है अक्षरा सिंह। 99.9% लोग जानते हैं कि वह राजपूत है। बिहार में जाति जनगणना जो हुआ है, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है, इसके लिए मैं नीतीश कुमार को सबसे पहले साधुवाद देता हूं कि वह 1931 के बाद पहले ऐसे पुरुष बने राजनेता जिन्होंने संवैधानिक पद पर रहते हुए एक क्रांतिकारी काम किया है। लेकिन नीतीश कुमार अफसरों से घिरे रहने वाले, अफसरों के समक्ष सरेंडर कर देने वाले नेता हैं और शहरों में त्रुटिपूर्ण जातीय सर्वे हुआ। जातीय सर्वे में सरकारी लोग लगे हुए थे, तो स्वर्ण समाज के लोगों ने और स्वर्ण समाज के कर्मचारियों के प्रभाव में आने वाले लोगों ने जातीय सर्वे को बड़ा ही गलत ढंग से विश्लेषित किया। तो शहरी क्षेत्र में जातीय सर्वे में काफ़ी त्रुटि है। उतनी त्रुटि आपको गांव के में नहीं मिलेगा, क्योंकि गांव में सब लोग एक दूसरे की जाति को जानता है। शहर में दिक्कत है। शहर में जैसे सिंह टाइटल है, समझ लिया कि राजपूत है। मैं एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी की मशहूर लोक सिंगर और कलाकार है अक्षरा सिंह। 99.9% लोग जानते हैं कि वह राजपूत है। 0.01% लोग जानता है कि वह जात के कुर्मी है। तो इसी तरह से जो सिंह टाइटल देखा तो कह दिया राजपूत है। लोग उसके स्वर्ण समाज के बहकावे में थे। आज जो इनको मिर्ची लग रही है, जातीय सर्वे के रिपोर्ट के बाद मिर्ची लग रही है कि मेरी आबादी घट गई। कैसे घट गई? परसेंटेज वही रहना चाहिए था, मेरा जनसंख्या घटना चाहिए था। कई तरह के तर्क दे रहे हैं, मेरे यहाँ कोई आया नहीं, मेरे यहाँ कोई गया नहीं। तो सर्वे करने और करवाने वाले सबसे ज़्यादा तुम्हारे समाज के कर्मचारी थे। तुम अपने कर्मचारियों से पूछो ना कि सर्वे कैसे किया। मैं तो कह रहा हूँ कि और घटना चाहिए। जैसे सिंह टाइटल लगाया हुआ है तो कोयरी भी हो सकता है, कुशवाहा भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है। चौधरी टाइटल लगाए हुए है तो यहाँ चौधरी टाइटल यादवों को भी मिला बांका में, चौधरी टाइटल नालंदा में कुर्मियों को भी मिला। और चौधरी मतलब भूमियार थोड़े होता है। तो आप टाइटल देखकर जात का पता लगा लिए शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। लेकिन मैं नीतीश कुमार को इस जातीय सर्वे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप किस समाज से आते हैं और अपने जाति का जो जनगणना हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? मैं कुर्मी समाज से हूँ और कुर्मी समाज पहले से भी 6-7 भागों में बटा हुआ था। कुछ लोग उसको कुछ ऐसे लोग हैं जैसे गंगोता, रमात और केवर्त, इसको बहुत सारे पॉलिटिशियन जो कुर्मी समाज के हैं उनको कुर्मी नहीं मानते थे। लेकिन अभी जब जातीय जनगणना हुई और इनकी आबादी इनके परसेप्शन से, मतलब ये जितना अनुमान किए हुए थे उससे जब घट गया, तो फिर ये आंकड़ा कुर्मी के बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग आंकड़ा पेश कर रहे हैं। अब जैसे गोपालगंज में सैंथवार है, गोपालगंज में मल जाति के लोग हैं जो बॉर्डर पर हैं, यूपी के बॉर्डर पर हैं जी। तो सैंथवारों को मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी के दल में जब हम थे तो यूपी के बनारस के पिंडरा में एक रैली करवाना था। तो हम कई सैंथवारों से मिले थे। यहाँ की कांग्रेस के उस वक्त नेता थे आरपीएन सिंह, अभी भाजपा में चले गए हैं, वो एक राजवंश से आते हैं। वो भी नहीं कहते थे कि सैंथवार मतलब कुर्मी, वो कहते थे सैंथवार मतलब राजपूत। तो गोपालगंज के बॉर्डर में और गोरखपुर के बॉर्डर में सटे हुए बिहार में जो सैंथवार और मल की गणना हुई, शहरी क्षेत्रों में उस सैंथवार को राजपूत में गिन दिया गया। तो हम अपने जातीय जनगणना में कुर्मी समाज का जो गणना आया उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। नीतीश कुमार को चाहिए था कि 1994 की रैली में जिस तरह से कुर्मी समाज में एकता बनी थी, ये अमात को भी कुर्मी में गिनते, गंगोता को भी कुर्मी में गिनते, केवर्थ को भी कुर्मी में गिनते। जिस तरह से टोटल 8 उपजातियों को यादव में गिना गया और वैश्य में टोटल 18 जातियों को गिना गया और तेली को अलग गिन दिया ये लोग, जबकि तेली को भी हम लोग वैश्य मानते हैं।
तो पिछड़ी जातियों को तोड़ने और पिछड़ी जातियों में यादव ने जो दिखाया कि हम एक जात नहीं जमात भी हैं, हमारे साथ मतलब ये 8 उपजाति के लोग भी हैं, वह चीज़ कुर्मी समाज में नहीं हो पाया, वह चीज़ कुशवाहा समाज में भी नहीं हो पाया। जैसे अब कुशवाहों की बात कीजिए तो कुशवाहों की गिनती कोयरी में हुई, कुशवाहों की गिनती दागी में हुई, कुशवाहों की गिनती माली में हुई। ज्योतिबा फूले माली समाज से आते थे। यहाँ कई लोग ज्योतिबा फूले के नामधारी संगठन बना के चलाते हैं, कई लोग नेता हैं, कई लोग मुख्यमंत्री का स्वप्न देखते हैं, कई लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हम हो जाएं बड़े बड़े दलों से। लेकिन यहाँ माली की गिनती अलग हुई। कुशवाहा समाज को इसका विरोध नहीं दिखता। वो विरोध जो करते हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं। विरोध सामूहिकता के लिए करना चाहिए था, विरोध समरसता के लिए करना चाहिए था। इसलिए पिछड़ी जातियों में यादव को छोड़कर बाकी लोगों को बांटने का प्रयास किया गया, उनकी एकता को विखंडित करने का प्रयास किया गया। और नीतीश कुमार और लालू यादव से हम लोग उपेक्षा किए हुए थे, हमारे जैसे लोग उपेक्षा किए हुए थे कि कुर्मी समाज को जो 94 की रैली में एकजुट किया गया था, एकजुट करके गिनती करते, लेकिन वह गिनती नहीं हो पाई और हमारी जनसंख्या घट गई। धानुक जाति को भी कुर्मी से अलग गिना गया है, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, बिहार में जो डिवीज़न है आरक्षण का, उसमें पिछड़ा कुर्मी और अति पिछड़ा कुर्मी है। तो धानुक को अति पिछड़ा का लाभ मिलता है और बाकी लोग पिछड़े कुर्मी हैं, तो वह गिना गया। लेकिन धानुक और कुर्मी में अभी भी एकता है। शहरी क्षेत्रों को छोड़कर पटना में आपको लगेगा कि धानुक का अलग संगठन है, कुर्मी का अलग संगठन है, लेकिन यह मिला जुला कर यह एकता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो जैसवार हैं वो पिछड़ी जातियों में आते, पिछड़ा कुर्मी का लाभ लेते हैं। लेकिन जैसवारों ने भी शहर में कहीं कहीं धानुक लिखवा दिया। तो यह शहरी जो गिनती है वो त्रुटिपूर्ण है। बहुत सारे जैसवारों का टाइटल, बहुत सारे, अब जैसे आप खेमनी चक में जाएंगे, आपको आश्चर्य होगा कि पटना में खेमनी चक का एक ऐसा धानुक परिवार है जिसको कि बहुत सारे लोग 94 की रैली के पहले राजपूत समझते थे, लेकिन वो जमींदार है, धानुक है जाति का। तो ऐसे कई धानुक हैं जो सिंह टाइटल लगे, जैसे वो सिंह टाइटल लगाते हैं, सिंह टाइटल लगाते हैं, तो उनकी गिनती राजपूतों में हो गई। कुछ लोग उसको भूमियार में भी गिन लिए होंगे। तो ये त्रुटिपूर्ण कर्मचारी, स्वर्ण समाज के कर्मचारियों का जो त्रुटिपूर्ण गणना हुआ शहरी क्षेत्र में, तो इसमें धानुकों की भी आबादी घटी। ऐसे संवैधानिक आरक्षण की जब बात करेंगे तो पाल और गरेड़िया की भी गिनती यादव समाज में अति पिछड़ा के रूप में हुआ। तो वह ठीक था कि धानुक की गिनती अलग हो, क्योंकि उसको लेकिन है वो कुर्मी। जाति जनगणना हुआ है, उसमें कुछ लोग का कहना है कि यादव की जो जनसंख्या है ज़्यादा दिखाया गया है, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, ज़्यादा दिखाया नहीं गया है, ये त्रुटिपूर्ण मामला है। ये मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ कि स्वर्ण समाज के कर्मचारियों का ये त्रुटिपूर्ण मामला है और अब उसको ये नरेटिव के रूप में फेस कर रहे हैं। जातीय सर्वे में सबसे ज़्यादा अगर पिछड़ी जातियों में कोई एक्टिव था तो वो यादव था। वो कंप्लेन कर करके कर्मचारियों को, जाति सर्वे करने वाले लोगों को अपने घर बुलाया, गांव में भी सर्वे करवाया, शहर में भी सर्वे करवाया। एक ही आदमी का 2-2 जगह सर्वे हुआ। तो कुछ हो सकता है, 1-2% हो सकता है, लेकिन यादवों की आबादी है और उसमें बहुत ज़्यादा त्रुटि नहीं है। स्वर्ण समाज के लोग भी कह रहे हैं कि मेरी जो जाति को कम दिखाया गया है जनगणना में, इस पे क्या कहना है? देखिए, मैं पहले तो यह स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि सरकारी नौकरी के कर्तव्य को निभाते हुए स्वर्ण समाज के लोगों ने जातीय सर्वे में लगा, अपना ड्यूटी निभाया, लेकिन वो मन से और विचारधारा से जातीय सर्वे के खिलाफ नहीं थे। जातीय सर्वे के खिलाफ थे उन लोग और अपने अधीनस्थ बैकवर्ड और दलित संवर्ग के कर्मचारियों को भी ये मनोबल गिराया कि जातीय सर्वे क्या करना है, ऐसा ही कर लेना है। तो एक तो वो जातीय सर्वे में मन से लगे हुए नहीं थे, उनके नेता उनके खिलाफ बोल रहे थे, भाजपा जैसी पार्टियां बोल रही थी और छोटे छोटे जो संगठन थे वो जातीय सर्वे के खिलाफ बोल रहे थे कि अब जात से ही देश चलेगा, जबकि जात से ही सारा अर्थव्यवस्था कायम है। भारत जाति का देश है, तो यहाँ जात में बच्चा जन्म लेता है, तो जातीय सर्वे तो होना था। जातीय सर्वे जब हो गया तो इनको और मिर्ची लगने लगी कि मेरी जनसंख्या घट गई, इनसे भी कम है। मैं कह रहा हूं कि गलती से अवधिया कुर्मी जो सिंह टाइटल लगाए हुए,
जी जी। मगहिया कुशवाहा जो सिंह टाइटल लगाए हुए है, उसको इन लोगों ने गिन दिया राजपूत में। बहुत जगह, बहुत मोहल्ले में ऐसा हुआ। जो धानुक जमींदार है, जो 94 के पहले जो लोग जानते थे कि यह धानुक जमींदार असल में राजपूत है, वो नहीं जानते थे कि वो मूलतः धानुक है, सिंह टाइटल है। जितना सिंह टाइटल लगा राजपूत में गिन दिया, किसी को भूमियार में गिन दिया। ब्राह्मणों की एक अलग सर्वे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जगहों की गिनती अलग हुई, जगहों की गिनती अलग हुई। तो ब्राह्मणों में चला, उनका टाइटल था, वो चल गया, कोई भी जान जाएगा कि ये ब्राह्मण है। लेकिन उन ब्राह्मणों में भी कौन भूमियार हैं, यह शहर में नहीं पता चल पाया। तो कुछ ब्राह्मण भी भूमियार में आ गए, कुछ भूमियार भी ब्राह्मण में आ गए, जबकि वो टाइटल के हिसाब से उनको भूमियार होना चाहिए था। तो स्वर्ण समाज अगर हल्ला कर रहा है तब उसको जातीय सर्वे के पहले अपनी मेंटलिटी, अपनी विचारधारा को देखना चाहिए था कि वो जातीय सर्वे में लगा नहीं, शहरों में त्रुटिपूर्ण सर्वे करवाया। नीतीश कुमार उस पर भरोसा कर लिए, क्योंकि ये तो नीतीश जी की सबसे बड़ी दुर्गुण यह है कि वो अफसरों के नीचे सरेंडर रहते हैं, समक्ष सरेंडर रहते हैं। तो इसलिए उस त्रुटिपूर्ण दोष का अभी जितना नैरेटिव ये फैला लें, लेकिन इनकी जनसंख्या इनसे भी, इससे भी कम है, जो आया उससे भी कम है। दलित और महादलित के जो जातीय सर्वे हुआ है, जनगणना हुआ है, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए आकाश जी, बड़ा ही ये विचित्र पहलू है इस जातीय सर्वे का। मैंने जहाँ तक अध्ययन किया, 1931 में भी दलितों का जो परसेंटेज था 2011 में भी केंद्र ने जो एक सर्वे करवाया उसमें भी वही परसेंटेज था। और आज भी जब बिहार में जाति सर्वे का रिपोर्ट आया तो उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा घटा बढ़ा नहीं, वही का वही है। मतलब कि दलितों की आबादी बढ़ी और परसेंटेज स्थिर है। इसका मुद्दा कुछ लोगों ने बनाया, लेकिन मुद्दा बनाया तो उसने जातीय सर्वे को समझा, जातीय सर्वे को अपने अनपढ़ता में ही, लेकिन सामाजिकता के माहौल में उसने सही सही जानकारी दिया। आप सही सही जानकारी नहीं दिए, तो आप जब सही सही जानकारी नहीं दिए तो आपका परसेंटेज भी घटेगा, आंकड़ा भी घटेगा, या परसेंटेज बढ़ गया या आंकड़ा बढ़ गया आपका। लेकिन उनका आंकड़ा 1931 में भी जो था वो 2011 के केंद्र के सर्वे, आर्थिक सर्वे में भी था, सामाजिक आर्थिक सर्वे में भी था, जिसको कि केंद्र सरकार ने प्रकाशित करवाया। और बिहार में जो जातीय सर्वे का जो आंकड़ा आया उसमें भी उनका परसेंटेज स्थिर है। मतलब वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ थे जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिहार में जातीय जनगणना जो हुई है, उसकी सूची जारी हुई है, उस पे अपना बात रख रहे थे। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।